देखिए, कोर्ट में जब एक विटनेस आता है ना, तो वो अपनी बात कोर्ट में रखेगा, या ओरल रखेगा या फिर एफिडेविट के थ्रू रखेगा। इसको कहते हैं हम एग्जामिनेशन चीफ। उस एग्जामिनेशन चीफ के बेसिस पे अपोजिट काउंसिल जो है विटनेस से क्वेश्चंस करेंगे और विटनेस उसका आंसर देगा। इसको कहते हैं हम क्रॉस एग्जामिनेशन। और क्रॉस एग्जामिनेशन के बाद अगर काउंसिल को, मतलब जो विटनेस के तरफ से जो काउंसिल है, मतलब जिसका विटनेस है, जो उसका काउंसिल है, उसको लगता है कि नहीं साहब विटनेस से क्वेश्चंस पूछा जाना चाहिए, हम भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल विटनेस हॉस्टाइल हो गया, मतलब जो उसको बोलना था वो ना बोल करके अपोजिट बातें बोल गया, उल्टी बातें बोल गया, मतलब जिसके लिए गवाह बन के आया था उसे ही फंसा गया, तो जो काउंसिल है वो विटनेस को हॉस्टाइल डिक्लेयर करवा के फिर से उससे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको कहते हैं हम री एग्जामिनेशन। देखिए, हमारा कंसर्न जो यहाँ पे बात करने का था कि जो एग्जामिनेशन इन चीफ होती है ना, वो दो तरीके से होती है। एक होता है एफिडेविट के थ्रू और दूसरा होता है ओरल, जो कोर्ट में आकर के विटनेस बोलता है। देखिए, जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, उसमें हमेशा ओरल एग्जामिनेशन इन चीफ होता है, उसमें एफिडेविट विटनेस नहीं देते हैं। लेकिन जो हम कहते हैं कि भाई जो सिविल केसेस होते हैं, वहां जो एग्जामिनेशन इन चीफ होती है वो हमेशा एफिडेविट के ऊपर होता है, एवरी टाइम एफिडेविट के ऊपर होगा। और एक ही सिचुएशन है जहां पे वो ओरल हो सकता है, वो तब जब कोर्ट का ही समन विटनेस है, उस वक्त ओरल क्रॉस एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन चीफ होगा। लेकिन कोर्ट का समन विटनेस है लेकिन डिफेंडेंट या प्लेंटिफ ने बुलवाया है, तो उसका भी एग्जामिनेशन चीफ जो है वो ओरल ही होगा। ये